Hello friends, welcome to चश्मिश पाठशाला. I hope you all are doing well. So आज हम बात करेंगे AWS एग्ज़ाम की. पता है आप लोगों को कि नवंबर के लास्ट वीक में एग्ज़ाम है AWS का. तो मैं आप लोगों की तैयारी करवा रही हूँ TGT केमिस्ट्री की. जो भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो मेरे टाइम पे आए थे वो भी, और मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. आज हम बात करेंगे 20 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर. आपको पता है पार्ट 1 में कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो वो हम करेंगे 20 सवाल जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं. इनफैक्ट हर टीचिंग एग्जाम में जहाँ पे भी है कुछ एक या दो जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता है क्वेश्चन कंप्यूटर का, तो वो हम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज समथिंग अबाउट मी. जो भी लोग नए जुड़े हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया. और प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं चैनल के बारे में, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें. सो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. पहले ही मैं आपका शुक्रिया करती हूँ. और जो भी आपके इनपुट्स हैं आप मुझे दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, या आपको कोई भी टीचिंग से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो भी डाउट है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. मैं ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन बताऊंगी. सो आई हैव डन BSc MSc एंड B.Ed. BSc में और B.Ed मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है, बट MSc मैंने किया है केमिस्ट्री में पंजाब यूनिवर्सिटी से. मुझे 5-6 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैंने काफ़ी बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स लाइक CTET, UPTET, HTET, AWES एग्जाम एंड KVS PRT टीचिंग एग्जाम वो मैंने क्रैक किया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में. सो लेट्स स्टार्ट. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिस पे आप फॉलो कर सकते हो मुझे और मुझसे बात कर सकते हो. यूज़र नेम है मेरा अनअकैडमी पे preeti.pandey3303. यू कैन यूज माई कोड प्रीति टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन एनी सब्सक्रिप्शन प्लान. कनेक्ट, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम. टेलीग्राम का ये है Preeti_Pandey01. जब आप सर्च करेंगे तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं. आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हैं. चश्मिश पाठशाला उसका नाम है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कंप्यूटर क्वेश्चंस. कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं कुछ, वो मैं आपको बता रही हूँ जो बार बार क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. MS वर्ड का ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं. एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो MS वर्ड जैसे कि आपकी दूसरी एप्स है लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, अनअकैडमी, वैसे ही MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करना, दिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट, ये जो बटन्स होते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट, ये इनको कौन सी कीज कही जाती है? बहुत अलग अलग तरह की कीज होती है. अल्फा न्यूमेरिक, एडजस्टमेंट, फंक्शन, मॉडिफायर. इन कीज को मॉडिफायर बोला जाता है क्योंकि ये मॉडिफाई करती हैं चीजों को. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट ऑफ मेमोरी TB, KB, GB, MB. तो आप लोग जब भी फोन लेने जाते हो आप देखते हो कि कितना रैम है, 1 GB, 2 GB. कम रैम होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं. तो GB डेफिनेटली ज़्यादा है MB से. क्यों? क्योंकि हमें इतने GB डेटा मिलता है और हम ऊपर स्पीड आती है इतने Mbps स्पीड. तो GB ऑब्वियसली इस तरह से आप याद कर सकते हो, GB बड़ा है MB से. और कई बार हमें हमारी KBPS में स्पीड आती है तो KB छोटा है इन सब से. TB पे ध्यान नहीं होता. अगर आप लोग लैपटॉप वगैरह है आपके पास तो हम हार्ड डिस्क वगैरह लगाते हैं TB की. TB सबसे ज़्यादा यूनिट होती है, ज़्यादा इसका स्टोरेज होता है. तो TB जहाँ पे सबसे पहले आया है तो इन दोनों में आंसर होगा. तो GB और MB में GB बड़ा होता है, सो C होगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर देन अ DVD. इनमें से कौन DVD से ज़्यादा डेटा स्टोर करता है? सबसे कम तो फ्लॉपी डिस्क करता है, CD-ROM भी नहीं होगा, ये भी कम करता है. तो ब्लू रे डिस्क होगा सही आंसर. 8 बिट्स मेक्स अप. ये बहुत बार क्वेश्चन आता है बिट्स बाइट्स वाला. तो 8 बिट में एक बाइट हो, 8 बिट मिलके एक बाइट बनाता है, तो A होगा आंसर. विच वन ऑफ दीज ऑल्सो नोन एज रीड और राइट मेमोरी. ईजी है बहुत. रीड कर सकते हैं या फिर राइट लिख सकते हैं. ये मेमोरी कौन बताता है? कौन इनमें से रोम, रैम, DVD या फिर हार्ड डिस्क? तो हमारा 6 क्वेश्चन है. 6 क्वेश्चन का आपका आंसर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. क्योंकि रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्पोनेंट ऑफ CPU, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी आता है। तो CPU का में दो चीजें होती है मेन, ये है एक तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दैट इज ALU, और CU दैट इज कंट्रोल यूनिट। which among following which among following is first generation of which among following first generation of computers had, इनमें से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, बहुत सारी जनरेशन है कंप्यूटर्स की, तो इनमें से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था ये बताना हमें। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम एंड मैग्नेटिक ड्रम, या इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इज IC, या मैग्नेटिक टेप और ट्रांजिस्टर, या सभी। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम ही थे। फुल फॉर्म ऑफ URL, फुल फॉर्म बहुत आती है कंप्यूटर में, बहुत सारी फुल फॉर्म है, इसका मैं एक दिन अलग से आपको बताऊंगी अलग फुल फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। तो फुल फॉर्म क्या है URL की, URL आप देखते हो कि URL एक लिंक होता है वेब ब्राउजर में। जब भी हम कुछ टाइप करते हैं हम पूछते हैं कि लिंक दे दे, हम बोलते हैं अपने फ्रेंड्स को भाई लिंक दे दे या बहन लिंक दे दो, लिंक दे दे मुझे। तो जो लिंक होता है वो URL है जो हम टाइप करते हैं जिससे आपका वो पेज खुल जाता है। तो उसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज किसको बोलते हैं, एक HLL होता है, एक LL होता है हाई लेवल लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज किसको बोलते हैं ये बताना हमें। तो असेंबली लैंग्वेज हम बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स एटसेट्रा आर स्टोर्ड एट अ, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स होती हैं, मूवीज होते हैं, इमेजेस होते हैं जो आप फोन में स्टोर करते हो या फिर लैपटॉप और कंप्यूटर में, तो वो कहाँ स्टोर होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एप्लीकेशन सर्वर में, वेब सर्वर में, प्रिंट सर्वर में, या फाइल सर्वर में। तो इसका आंसर होगा फाइल में, फाइल सर्वर में स्टोर होता है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ GUI, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है इसका फुल फॉर्म। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, KVS में भी आया था। हु वॉज द फादर ऑफ इंटरनेट, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, फादर ऑफ इंटरनेट और फादर ऑफ कंप्यूटर में बहुत कंफ्यूजन होती है। सो इंटरनेट के फादर थे विंड सर्फ। व्हाट इज लिनक्स, तो अभी बताया था आपको एप्लीकेशन सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, अभी बताया था आपको फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, विंड सर्फ, टिम बर्नर ली, चार्ल्स बैबेज, या स्टीव जॉब्स। तो फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बैबेज को, टिम जो है वो जीमेल के माने जाते हैं। विच अमंग फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, जैसे आपके फोन में एक इंटरनल मेमोरी होती है, एक एक्सटर्नल में आप पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं, CD यूज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं। तो इन सबको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज। तो हार्ड डिस्क होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज RAM, RAM इज विच स्टोरेज ऑफ डिवाइस, RAM क्या है, स्टोरेज। ऑब्वियसली RAM तो अंदर ही होता है, हम बोलते हैं ना कितने GB RAM है, तो इंटरनल होता है, तो प्राइमरी सोर्स है, सबसे मेन वही है, उसके बाद दूसरी चीजें आती हैं। MPG इज अ फाइल एक्सटेंशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, .jpg, .png ये सब भी आते हैं। तो MPG फाइल एक्सटेंशन किस टाइप की फाइल का है, ऑडियो, इमेज, वीडियो, फ्लैश। आप जरूर देखना जब आप करेंगे, जब कभी वीडियो दोबारा से डाउनलोड करते हैं तो आप देखना डॉट में क्या लगा होता है, वीडियो की फाइल में लगा होता है MPG। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 MB इज इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। देखो 1 MB से छोटा क्या होता है, KB होता है, तो 1024 KB। 1 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी KB, हाउ मेनी MB, तो 1024। 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB एंड 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। HTML बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं इस पे भी। HTML बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, आप प्लीज ऐसी वीडियोस मत देखें जिसमें बहुत ही कुछ भयंकर डीप बता रखा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लाइक इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, या फिर फुल फॉर्म आती है, फुल फॉर्म आते हैं, स्टोरेज पे क्वेश्चन आते हैं, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही डीप में नहीं पूछा जाता। सो 20th क्वेश्चन है, HTML is an abbreviation of high-tech meaningful language, hypertext meaningful language, high-tech markup language और hypertext markup language. So HTML होता है
एक HTTP भी होता है। HTTP की फुल फॉर्म क्या है वो आप बताएंगे। HTTP की फुल फॉर्म क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और HTML की होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके। कल केमिस्ट्री के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें सब्सक्राइब करें जो भी टीचिंग एग्जाम से जुड़ा हुआ है। So thank you so much, and don't forget to like, share and subscribe to this video and hit the bell icon to get notification। और आपको मुझसे जुड़ना है तो आप मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। उन सब का मैंने आपको यूजर नेम बता दिया है स्टार्टिंग में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।